नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन आती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में करोड़ों पेंशन धारक हर महीने जानना चाहते हैं। आखिर पेंशन का पैसा बढ़ेगा या नहीं, किससे मिलेगा फायदा और किससे हो सकता है बड़ा नुकसान। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पेंशन राशि में बड़ा इजाफा होने वाला है। कहीं कहा जा रहा है कि सभी पेंशन धारकों को कई हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि नई सूची जारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई कोई बड़ा फैसला होने वाला है या फिर ये सिर्फ अफवाहों का जाल है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं केवल सरकारी सहायता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का सहारा है। जब किसी बुजुर्ग के पास नियमित आय का कोई साधन नहीं होता, तब पेंशन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब किसी विधवा महिला को अकेले परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तब यही सहायता उसके लिए उम्मीद की किरण बनती है। इसी तरह हमारे दिव्यांग साथी जो जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके लिए भी यह सहायता सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनती है। यही कारण है कि देश में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को करोड़ों लोग अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन योजनाओं के पीछे वास्तव में कौन सी व्यवस्था काम करती है और पैसा लाभार्थियों तक कैसे पहुंचता है? दोस्तों, देश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जाती है, जिनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि अलग हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता जोड़ती हैं। यही वजह है कि एक राज्य में मिलने वाली राशि दूसरे राज्य से अलग दिखाई देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ सकती है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब जानने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हर महीने इंतजार करते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच लगातार यह मांग उठती रही है कि पेंशन राशि में वृद्धि की जाए ताकि लाभार्थियों को राहत मिल सके। कई संगठन और जनप्रतिनिधि भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जिसे जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में पूरे देश के सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, यही वह सच है जिसे जानना हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। इसलिए यदि आपको कहीं भी कोई ऐसी खबर दिखाई दे जिसमें बहुत बड़ी राशि मिलने का दावा किया गया हो, तो उस पर तुरंत विश्वास करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर महीने लाखों पेंशन धारकों के मन में चिंता पैदा कर देता है। आखिर कई बार पेंशन का पैसा समय पर क्यों नहीं पहुंचता? क्या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण होता है या फिर लाभार्थियों की कोई छोटी सी गलती बड़ी समस्या बन जाती है? सच्चाई ये है कि कई मामलों में भुगतान रुकने का कारण बेहद साधारण होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग महीनों तक परेशान होते रहते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आज अधिकांश राज्यों में पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, यानी पूरा सिस्टम डिजिटल तरीके से काम करता है। ऐसे में यदि बैंक खाते की जानकारी गलत हो, आधार लिंक न हो, मोबाइल नंबर अपडेट न हो या किसी दस्तावेज में त्रुटि हो जाए तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि समय समय पर अपने सभी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लाभार्थी वर्षों तक एक ही जानकारी का उपयोग करते रहते हैं और जब किसी दस्तावेज में बदलाव की आवश्यकता होती है तब उसे समय पर अपडेट नहीं करवाते। परिणाम यह होता है कि भुगतान में देरी होने लगती है। इसीलिए यदि आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपने बैंक खाते, आधार विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को हमेशा सही और अद्यतन रखें। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पेंशन अचानक रुक जाए और उसे कारण ही न पता हो तो उसकी स्थिति कैसी होगी? यही कारण है कि जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी होने पर समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, जबकि जानकारी के अभाव में छोटी सी परेशानी भी बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए हर लाभार्थी को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई खबरें सामने आती हैं। कोई कहता है बड़ी खुशखबरी आने वाली है, कोई दावा करता है कि नई सूची जारी हो चुकी है, तो कोई यह बताता है कि पेंशन राशि कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल वही है, क्या हर वायरल खबर सच होती है? जवाब है नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी आधिकारिक नहीं होती। यही कारण है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। हमेशा सरकारी विभागों की आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें, क्योंकि गलत जानकारी केवल भ्रम पैदा करती है, जबकि सही जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखिए कि कोई भी बड़ा फैसला होने पर उसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बुजुर्ग केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर है।
उन्होंने अपना जीवन परिवार और देश की सेवा में लगाया है। हमारी माताएं बहनें कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार को संभालती हैं और हमारे दिव्यांग साथी चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी लोगों का सम्मान करना और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है जिसे योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उसकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। जब समाज का हर जागरूक नागरिक आगे बढ़कर किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तब योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है और अधिक लोगों तक उनका लाभ पहुंच पाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद। साथ ही बताइए कि आपके परिवार में कौन सी पेंशन योजना का लाभ मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें